बच्चों आज हम समझेंगे टॉपिक 3.5 जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। बच्चे यहाँ से मुराद है, देखें कार्डियो का लफ्ज़ दिल के लिए होता है, हार्ट के लिए। वास्कुलर का जो लफ्ज़ होता है ना वो ब्लड वेसल्स के लिए होता है। देखें वास्कुलर वेसल्स, ठीक है। डिसऑर्डर्स कहते हैं बीमारियों को। तो दिल की और जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो नालियाँ हैं, उनकी जो बीमारी होगी हम उसको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर या डिजीज़ बोलेंगे। तो वही बात, द डिजीज़ यानी वो बीमारियाँ दैट इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेसल्स, जिनमें हार्ट होगा या खून की नालियाँ ब्लड वेसल्स होगी, कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या है? कार्डियो सी, वास्कुलर वी, डिसऑर्डर या डिजीज़ डी। ओके जी बेटा, तो सबसे पहली बीमारी है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। सी फॉर कोरोनरी, एच फॉर हार्ट, डी फॉर डिजीज़। जी बेटा, ये बीमारी समझने से पहले ना आपको कोरोनरी आर्टरी का पता होना चाहिए। तो यहाँ भी कोरोनरी आर्टरी है और बेटा यहाँ भी कोरोनरी आर्टरी है। सो यू रिमेंबर, ये एओर्टा होता है ना, और ये जो खाना है ये वाला, ये हमारे दिल का होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो लेफ़्ट वेंट्रिकल से बचे एओर्टा निकलता है, ठीक है। तो ये हिस्सा एओर्टा की बेस हुई, एओर्टा की बुनियाद जहाँ से वो निकल रहा है। अब एओर्टा आगे जाके छोटी छोटी आर्टरीज़ में टूटता है या डिवाइड होता है, और वो आर्टरीज़ बचे पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड। लेकिन आपके ख्याल में क्या दिल के खुद की जो दीवारें हैं, क्या उसको ब्लड नहीं चाहिए? आंसर इज़ यस, उसको भी चाहिए। तो क्या होता है कि जो एओर्टा की बेस है ना, बेस, वहीं से दो आर्टरीज़ निकल रही होती हैं। उनका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ़्ट साइड की तरफ और एक राइट साइड की तरफ। और वो आर्टरी बॉडी के पास नहीं जाती, यानी जैसे एओर्टा जा रहा है ना और आगे जाके डिवाइड होगा तो आर्टरीज़ बनेंगी जो बॉडी को ब्लड देगी। बट कोरोनरी आर्टरी एओर्टा के शुरू से, एओर्टा की बेस से ही निकल जाती है और वो दिल की अपनी दीवारों को इस तरह से जाके ब्लड सप्लाई देती हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड। क्योंकि दिल की जो दीवारें हैं वो भी तो ज़िंदा है ना, लिविंग है, तो बेटा उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी ब्लड चाहिए। सो कोरोनरी आर्टरी वो काम दे रही है। अब ये जो बीमारी है ना, जिसका नाम है कोरोनरी हार्ट डिजीज़, बेटा इस बीमारी में ये जो कोरोनरी आर्टरी है ना, ये ब्लॉक हो जाती है या तंग हो जाती है। सो रिज़ल्ट क्या होगा? देखें, ये आर्टरी ने जाना था दिल के पास, दिल की दीवारों के पास, और उसको ब्लड देना था। बट इस बीमारी में, कोरोनरी हार्ट डिसऑर्डर या डिजीज़ में, ये जो खून की नालियाँ हैं ना, कोरोनरी आर्टरी, या तो ये तंग हो जाएगी या ये मुकम्मल तौर पर ब्लॉक यानी बंद हो जाएगी। सो क्या होगा बच्चे कि इस दिल की जो अपनी दीवारें हैं उसको ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता दिल कमज़ोर हो सकता है, या अगर एंड स्टेज की बात करें तो अटैक आ सकता है, दिल की जो डेथ है वो भी हो सकती है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। कहता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ इट इज़ द नैरोइंग, तंग होना या ब्लॉकेज, पूरा ब्लॉक हो जाना, किसका? कोरोनरी आर्टरीज़ का। और कहता है विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, यानी जो कोरोनरी आर्टरी है ना, ये हार्ट यानी दिल के मसल को, दिल की दीवारों को ब्लड देती हैं। दिस कंडीशन इज़ प्राइमरीली कोज्ड बाय अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब बच्चे क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन जो साइड बॉक्स है ना, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और अथेरोस्क्लेरोसिस, इनमें शॉर्ट फ़र्क आएगा और फिर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जी बेटा, तो देखें ये ना एक आर्टरी मैंने ली है, इस तरह से एक आर्टरी है, खून की नाली है, मैंने उसको कट करके ना आपको दिखाया है। देखिए आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आर्टरी की जो दीवार है ना बेटा, वो देखें थोड़ी मोटी आपको महसूस हो रही होगी, नॉर्मली इतना साइज़ नहीं होता उसका, और थोड़ी सख्त हो जाती है, यानी रिजिड हो जाती है। रिजिड बोलते हैं सख्त, ठीक है। तो एक जनरल सी कंडीशन है, कोई ख़ास कंडीशन नहीं है। जनरल से मुराद है कि किसी भी आर्टरी में अगर उसकी दीवार हो जाए सख्त, रिजिड हो जाए और मोटी हो जाए, ठीक हो गया। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस।
अब जो लफ्ज़ है ना अथेरोस्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की ही एक टाइप है, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ जो अलग होती है ना वो ये कि लिपिड मटेरियल की अकमुलेशन होनी शुरू हो जाती है। अकमुलेशन कहते हैं जमा होने को। सो आर्टरी के अंदर लिपिड मटेरियल, लिपिड ज़्यादा आपने नाम सुना होता है कोलेस्ट्रॉल का, कहते नहीं इसको कोलेस्ट्रॉल के मसले हैं या वगैरह वगैरह। सो आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बेटा जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसके प्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं। सो क्या होगा कि यहाँ से ब्लड ने जब गुजरना है तो उसके रास्ते में देखें कितना छोटा सा रास्ता बचा है, तो बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेज हो सकती है, यानी अगर ये लिपिड बढ़ता जाए तो रास्ता ही नहीं कुछ बचेगा। सो अथेरोस्क्लेरोसिस आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की एक शक्ल है, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि अथेरो में लिपिड जो है वो आर्टरी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। जी बच्चे तो इसको पढ़ते हैं, कहता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज़ जनरल हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ आर्टीरियल वॉल, यानी जो आर्टरी की वॉल है ना, दीवार है, उसकी हार्डनिंग, सख्ती, रिजिड जिसको मैं बोल रहा था, या थिकनिंग, मोटा हो जाना आर्टरी की दीवार का, दिस इज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब है अथेरोस्क्लेरोसिस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी जो अथेरो है वो आर्टीरियो की टाइप है, और इसमें क्या होता है, कोज्ड बाय बिल्डअप, इसमें जमा होना शुरू हो जाता है फैट, कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंसेस, यानी जो फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारे लिपिड्स होते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके प्लेक्स बन जाते हैं किधर, इनसाइड द आर्टरी, आर्टरी के अंदर। तो बेटा अब आपको समझ आई कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है ना, जो दिल के अपने मसल को, दीवारों को ब्लड देती है, उसमें बेटा अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। उस आर्टरी में क्या हो जाता है, अकमुलेशन, जमा हो जाती है फैटी डिपॉजिट, फैट की डिपॉजिट या प्लेक्स का इनसाइड द आर्टरीज़। ये जो आर्टरीज़ है ना जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, इसके अंदर फैट, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। जी बेटा अब इसके कॉजेज़ की तरफ मूव करते हैं, यानी ऐसा क्यों होता है। सो हाई लेवल्स ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अच्छा ये सारा याद ना रखें, आप सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का नाम याद रख लें कि हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी अगर कोई बंदा है वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो बेटा उसके ब्लड के अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जाएगा। सो वही कोलेस्ट्रॉल उसकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। सब जो आर्टरीज़ है ना उसमें ऐसे कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाएगा, सो उसमें से ब्लड का रास्ता जो है ना वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, या हाई ब्लड प्रेशर, देखें जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, उससे ये जो दीवारें होती हैं ना ये कमज़ोर हो जाती हैं। कैसे, जब कोई आर्टरी के अंदर देखें ब्लड ने जाना होता है ना और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, सो क्या होगा बच्चे कि वो जो ब्लड है ना वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा दीवारों के ऊपर इस तरह से, तो दीवारें आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाएगी। सो एज अ रिज़ल्ट नतीजा क्या होगा कि जो लिपिड वाला मटेरियल है वो जमा होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सख्त चीज़ों पर या रफ़ दीवारों पर ज़्यादा लिपिड जुड़ जाएगा, जमा हो जाएगा। सो वही बात कि हाई ब्लड प्रेशर से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का जमा होने के जो चांसेस हैं ना वो ज़्यादा हो जाएंगे। स्मोकिंग और डायबिटीज़ भी सेम करते हैं बेटा, स्मोकिंग से भी ये जो दीवारें हैं ना आर्टरीज़ की, ये कमज़ोर या सख्त होना शुरू हो जाती हैं। सो वहाँ पे ये जो मटेरियल है जिसको मैं कोलेस्ट्रॉल कह रहा हूँ, लिपिड्स कह रहा हूँ, वो जल्दी या ज़्यादा जुड़ेंगे, जमा हो जाएंगे। इस तरह डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी, उसमें यही काम बेटा ग्लूकोज़ या शुगर कर रहा होता है, क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उसमें शुगर या ग्लूकोज़ का लेवल ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो शुगर उनके लिए यही जहर का काम करता है। जहर से मुराद कि वो उसकी दीवारों को, खून की नालियाँ, आर्टरीज़, उनकी दीवारों को अगेन रफ़ बनाएगा, हार्ड बनाएगा, और वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के जमने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। बच्चे सेडेंट्री कहते हैं सुस्त को, तो अगर आपकी लाइफ में कोई एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज नहीं है, सो अगेन वही बात कि जो आप लिपिड, जो आप चर्बी, जो आप कोलेस्ट्रॉल खाओगे वो ज़्यादा सर्कुलेट नहीं करेगा, वो जमा होने की कोशिश करेगा, जिससे हमें ये डिज़ीज़, कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी बेटा मूव टू द सिम्टम्स, यानी इस बीमारी की क्या क्या अलामत नज़र आ सकती हैं। सो कहता है एसिम्टोमेटिक,
एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि कोई सिम्टम नज़र ही नहीं आएंगी। कब? इन अर्ली स्टेज, यानी अगर किसी शख्स को, किसी बंदे को शुरू में ये प्रॉब्लम है ना, तो शुरू में उसको ज़रा भी फील नहीं होगा, लेकिन मे लीड टू चेस्ट पेन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके चेस्ट में, सीने में पेन होगी, ज़ाहिर है हार्ट जहाँ पे मौजूद होगा दिल में दर्द होना शुरू हो जाएगी ना, और डिसकम्फर्ट या वो बेचैन सा रहने लगेगा एज़ द कंडीशन प्रोग्रेस, जैसे जैसे ये बीमारी तरक्की की तरफ जाती है। जी बेटा, अब मूव करते हैं रिस्क फैक्टर, यानी किन लोगों में रिस्क है इस बीमारी के होने का। सो नंबर 1, फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर ये बीमारी फैमिली में चली आ रही है, बाप दादा को या उनके बड़ों को थी, तो ज़्यादा चांस है, ज़्यादा रिस्क है कि आने वाले बच्चों में भी हो। ठीक है। उसके अलावा ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। तो मोटापा होता ही क्यों है कि जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा फैट बॉडी में होता है, तो ज़्यादा फैट, ज़्यादा लिपिड ऑलरेडी जिस्म के अंदर है, तो बेटा वो आर्टरीज़ को ब्लॉक ही करेगा, आर्टरीज़ में जाके जम जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, ये मैंने आपको बता दिया है कि जिन लोगों में बीपी के इशू रहते हैं ना, उनकी जो नालियाँ होती हैं ना खून की, वो सख्त हो जाती हैं, वहाँ पे ये फ़ैट वगैरह जमना शुरू हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल जब हम खाते हैं ना, सो हमारी बॉडी उसका लेवल मेंटेन करती है, लेकिन कुछ लोगों में ये मेंटेन नहीं होता। क्या पता उनका जो इस्तेमाल है कोलेस्ट्रॉल का, कुछ लोगों का वही ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ लोगों का नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इस्तेमाल होता है, लेकिन बॉडी जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाती, वो हाई रहता है। एंड लाइफस्टाइल फैक्टर, वही बात कि अगर लाइफस्टाइल एक्टिव है, एक्सरसाइज करता है बंदा, जिम करता है, सो उसमें ये चांसेस कम होंगे, लेकिन अगर कोई सुस्त बंदा पड़ा रहता है, डल रहता है, सो उसमें ये जो फैट है, ये जो लिपिड है, ये जमना ही है जाके। अब बच्चे प्रिवेंशन की बात करें कि क्या परहेज़ है इससे, तो वही परहेज़ है कि हेल्दी डाइट खाएं, यानी ज़्यादा फैट, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग सीजेशन, इसका मतलब होता है रोक देना, स्टॉप कर देना, तो जो स्मोकिंग बंदा करता है वो रोक दे। एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, अपना बीपी कंट्रोल रखें, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसको भी कंट्रोल रखें, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देना। तो वही सारे जो रिस्क फैक्टर हैं या जो कॉजेज़ हैं ना, अगर उनसे बचा जाए तो वही प्रिवेंशन में आएंगी। जी बेटा, लास्ट चीज़ है कॉम्प्लिकेशन, यानी अगर ये बीमारी ना ठीक हो तो ये किस हद तक जा सकती है। सो इफ़ लेफ़्ट अनट्रीटेड, यानी अगर इसका इलाज ना किया जाए, ये बंदा ये चीज़ें छोड़ने को तैयार ही नहीं, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो डाइट अच्छी नहीं कर सकता, स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता, तो अल्टीमेटली कहाँ तक बीमारी जा सकती है। तो ये जो CHD बीमारी है ना, कैन लीड टू मोर सिवियर कंडीशन इंक्लूडिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बच्चे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं हार्ट अटैक को, जो कि हम यहाँ समझेंगे, ठीक है, या हार्ट फेलियर, यानी दिल का फेल हो जाना, इस हद तक ये बीमारी लेकर जा सकती है। जी बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं दूसरी बीमारी, जिसका नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बच्चे, ये जो लफ्ज़ है ना मायो, इसका मतलब होता है मसल, ठीक है। कार्डियल का मतलब आपको पता है दिल को बोलते हैं, कार्डियक। तो मायो कहते हैं मसल को, कार्डियल बोलते हैं दिल के मसल, ठीक है। इन्फार्क्शन बोलते हैं बेटा डेथ को। तो इस बीमारी में दिल के मसल की डेथ हो जाती है, ठीक है। सो मायोकार्डियम मीन्स हार्ट मसल, क्योंकि मायो का मतलब मसल होता है, कार्डियम का मतलब हार्ट होता है, और इन्फार्क्शन का मतलब क्या होता है, डेथ, टिश्यू की डेथ, ठीक है। सो कहता है कि डेथ ऑफ हार्ट मसल, यानी हार्ट के जो मसल्स हैं, अगर उनकी डेथ हो जाए खुदा ना खास्ता, इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस बीमारी का नाम है। और बेटा ज़्यादातर हम इसको हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, यानी कहते नहीं कि हार्ट अटैक हो गया किसी को, तो उसके जो टिश्यू होते हैं ना, कौन से, हार्ट के मसल्स, दिल के टिश्यू मसल, उनकी डेथ हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड हार्ट का अटैक आ जाना, ओके। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, वही जो मैंने आपको पहले समझाया पहली बीमारी में, कि ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, जो कि दिल के अपने दीवारों या दिल के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, अगर ये तंग हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो फिर दिल के मसल तक बेटा ब्लड नहीं जा सकता, ठीक हो गया। सो जब ब्लड नहीं जाएगा, आपको पता है ना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है और ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स, खुराक होती है, तो दिल के जो मसल्स होंगे वो ना तो ऑक्सीजन ले पाएंगे
और ना तो न्यूट्रिएंट्स यानी खुराक ले पाएंगे, सो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। कहता है इट अकर्स, यानी ये जो बीमारी है ये होती है व्हेन ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द हार्ट मसल, जब ब्लड फ्लो हार्ट के मसल को या उसके पार्ट को ब्लॉक हो जाए, ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। प्रोलॉन्ग कहते हैं लंबे, पीरियड कहते हैं टाइम के लिए। सो लंबे टाइम के लिए दिल के मसल को ब्लड ही ना मिले या कम मिलता रहे, ठीक है, लीडिंग टू डेथ ऑफ द हार्ट मसल, तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। सो बेटा अब कॉजेज़ की बात करें, वजह तो मैंने बता दी कि वन और मोर कोरोनरी आर्टरीज़ का ब्लॉक होना, यानी जो कोरोनरी आर्टरी दिल को ब्लड दे रही है ना, वो एक या एक से ज़्यादा ब्लॉक हो सकती है, ठीक है, कोज्ड बाय आ ब्लड क्लॉट दैट फॉर्म्स ओवर अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स, ठीक है जी बच्चे। उसने यही बात की कि अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ये जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी जो दिल के मसल को ब्लड देती है ना, इसके अंदर ये प्लेक्स बन जाते हैं। प्लेक्स मैंने बोला था ना, कोलेस्ट्रॉल का, फैट का एक गुच्छा होता है, जमा हुआ मटेरियल होता है, ठीक है। सो इससे क्या होगा बेटा, जो ब्लड जा रहा है ना वो क्लोट होना शुरू हो जाएगा। क्लोट कहते हैं जमना, खून का लोथड़ा बनना। तो ब्लड वहाँ पे जाके जमना शुरू हो जाएगा, तो फिर पीछे वाले ब्लड के लिए वो रुकावट का काम करेगा और ब्लड आगे नहीं जाएगा। आगे ब्लड ने जाना कहाँ था, हार्ट के मसल्स के पास जाना था, उसको सप्लाई देनी थी। तो हार्ट के मसल तक तो ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी ना, सो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। जी बेटा, तो इस डायग्राम में मैंने वो सारी सिम्टम्स लिख दी हैं, अलामात लिख दी हैं कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको ये फील होता है। नंबर 1 स्वेटिंग, पसीने का आना, जैसा कि आप इस डायग्राम में साथ साथ देख रहे हो। नंबर 2 यहाँ पे चेस्ट पेन होगी, यानी दिल की जो जगह है वहाँ पे पेन फील होगी। टाइटनेस, चेस्ट जो है, छाती जो है वो टाइट हो जाएगी। एंड प्रेशर, और ऐसा लगेगा कोई दबा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। और ये जो पेन है ये सिर्फ चेस्ट तक नहीं रहती, ये ऊपर को जाती है, यानी नेक की तरफ पेन रेडिएट करती है, फैलती है। फिर वो जाती है आर्म्स और शोल्डर्स की तरफ, यही पेन चेस्ट से निकल के, और फिर वो जाती है जॉज़ की तरफ, जबड़ों की तरफ, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस छोटा आएगा, प्रॉपर ब्रीदिंग, सांस लेना नहीं हो पाएगा। जी बेटा, ये सारे सिम्टम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एक भी लफ्ज़ का चेंज नहीं है, ठीक है। अच्छा, साथ ही हम ये पढ़ लेते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है। वो क्या चीज़ है, शॉर्ट आ सकता है आपको। सम टाइम बाज़ औक़ात हार्ट अटैक अकर्स विदाउट सिम्टम्स, हार्ट अटैक खुदा ना खास्ता होगा, लेकिन ये जो सारे मैंने सिम्टम्स आपको बताए ये नहीं ज़ाहिर होंगे, ठीक है। सो मतलब साइलेंटली काम हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड साइलेंट हार्ट अटैक, ठीक है। इट इज़ मोर कॉमन इन द एल्डरली, एल्डरली कहते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं, ज़्यादा उम्र वाले, एंड इन पेशेंट विद डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के पेशेंट, शुगर बीमारी के पेशेंट, उनमें साइलेंट हार्ट अटैक नाम की बीमारी भी होती है। जी बेटा, अब हम मूव करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, यानी अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो क्या उसका इलाज होगा। तो देखिए, ये कोरोनरी आर्टरी है ना, और ये उसकी हमने जूम करके पिक्चर दिखाई है। दरमियान में ये जो येलो है ना, ये वाले, ये वही प्लेक हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, प्लेक्स, ठीक है। अब ये इन्होंने आर्टरी को ऐसे पूरा बंद करके ब्लॉक करके रखा है। अगर हम किस तरह से ये आर्टरी को ओपन कर दें ना बेटा, ये आर्टरी को खोल दें, ये रास्ते को, तो हार्ट अटैक को रोका जा सकता है, यानी उसका इलाज पॉसिबल है। जी, सबसे पहला इलाज है कि ये जो क्लॉट बनता है ना, जो मैंने बताया था ना कि खून का एक लोथड़ा बन जाता है, जम जाता है, क्लॉट बन जाता है, और वो बाकी आने वाले ब्लड को, खून को नहीं आगे जाने देता, तो हमें इसको पहले रिमूव करना है। पहला इलाज क्या है, हमें इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए कुछ मेडिसिन्स दी जाएंगी जो कि इस क्लॉट को बेटा डिज़ोल्व कर लेंगे। जी, तो देखें, एमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है, फ़ौरन से कि आप फ़ौरन से मेडिसिन्स दोगे टू डिज़ोल्व क्लॉट्स, और ये जो क्लॉट बने हैं ये हल हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। जी बेटा, दूसरा इलाज है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का लफ्ज़ी मतलब होता है
किसी आर्टरी को पकड़ के खोल देना, ठीक है, उसका साइज़ बड़ा कर देना। और उसकी एक टाइप है, एंजियोप्लास्टी की एक टाइप है बालून या बालूनिक एंजियोप्लास्टी। तो क्या होता है बेटा, हम एक बालून इंसर्ट करते हैं या डालते हैं इस आर्टरी के अंदर, जिसके अंदर ये येलो येलो आपको नज़र आ रही है, ये प्लेक्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के गुच्छे हैं, क्लस्टर्स हैं। बालून डाला एंड देन उस बालून को इन्फ्लेट किया, यानी उसको फुलाया। जब फुलाया तो बालून जाहिर है अब ज़्यादा जगह घेरेगा ना, तो वो आर्टरी की दीवारों को एक पुश लगाएगा, तो आर्टरी की दीवारें बेटा वहाँ से ऐसे खुल जाएंगी, उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा, ब्लड फ्लो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा, हार्ट की तरफ ब्लड पहुँच जाएगा और यूँ बचत हो सकती है। अब बेटा तीसरा जो इलाज है ना, वो बेसिकली बालून एंजियोप्लास्टी का अगला ही प्रोसेस है, जिसको हम स्टेंट कहते हैं, ठीक है। आपने क्या सुना होगा ना कि स्टेंट डाल दिए। तो अब खतरा ये होता है कि बालून तो जब तक रहेगा आर्टरी खुली होगी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बालून वाला जब निकालते हैं ना स्ट्रक्चर, सो ये आर्टरी दोबारा से बंद होती है। तो हम क्या करते हैं, हम इस बालून के ऊपर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, हम उसके ऊपर स्टेंट जो है ना लगा देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जब आप बालून निकाल भी दोगे, ये जो स्टेंट है ये वाले, ये इन आर्टरी को दोबारा नहीं आपस में मिलने देंगे या बंद होने देंगे। सो ये हमारे पास स्टेंटिंग का या स्टेंट लगाने का प्रोसीजर है जी। तो बच्चे एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट हमने पढ़ा, जिसे क्या करेंगे, टू ओपन ब्लॉक्ड आर्टरी, बंद आर्टरी को हम खोल देंगे। मैंने आपको एंजियोप्लास्टी एक टाइप बताई है बालून वाली। एंड स्टेंटिंग, ठीक है, हम स्टेंट डाल देंगे टू कीप आर्टरीज ओपन, ताकि जो आर्टरी हमने एक बार खोली है ना, वो दोबारा ना बंद हो जाए, वो ओपन ही रहे। अब मूव करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर, यानी अगर इसको टाइम से इसका इलाज ना किया जाए या इसका इलाज हो ना, तो फिर क्या क्या मज़ीद ख़राब सिचुएशन आ सकती है। तो हार्ट फेलियर, यानी हार्ट मुकम्मल तौर पर फेल हो सकता है, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, हार्ट फेलियर। एरिदमिया या एरिदमियाज, ये क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट। बच्चे देखें, रिदमिया बोलते हैं, रिदमिया बोलते हैं हार्ट का बीट करना, दिल का धड़कना, और आपको पता है ये एक बड़ा रेगुलर वे में होता है। एरिदमिया कहते हैं उस हार्ट बीट का इरेगुलर हो जाना, यानी कभी हार्ट स्लो बीट करेगा और कभी वो फास्ट बीट करेगा, उसका रिदम जो है वो ख़राब हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली सडन कार्डियक अरेस्ट है, ठीक हो गया। और कार्डियक अरेस्ट होता है कि अब हार्ट दोबारा नहीं उस तरह से हरकत कर सकता, ठीक है जी बेटा। अब इसकी प्रिवेंशन की बात कर सकते हैं कि हम देखें ना, नॉर्मल जो बंदा है वो किस तरह से बच सकता है, वो प्रिवेंशन होती है। वो सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने कल पढ़ाई थी ना इस बीमारी में, जिसका नाम था CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। तो हमने क्या पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है ना वो मेंटेन रखना है, वो ज़्यादा नहीं होने देना, ठीक है। स्मोकिंग नहीं करनी, डायबिटीज़ अगर है तो उससे ख़तरा बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी आपने एक्टिव रहना है, हेल्दी रहना है। हाई ब्लड प्रेशर कॉज हो सकता है, तो वही चीज़ है ना, यहाँ भी कोरोनरी आर्टरी का ही प्रॉब्लम आ रहा है। सो प्रिवेंशन कैसे कर सकता है कोई बंदा, मेंटेनिंग वेट विद हेल्दी डाइट। वो मोटापा बीमारी होती है, तो मोटापा नहीं करना, अपना वेट को मेंटेन करना है। हेल्दी डाइट, आपने कोई ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी, कोलेस्ट्रॉल वाली, हेल्दी रहना है। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी। एक्सरसाइज रेगुलरली, वही बात। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, बीपी मैंने अभी बताया ना कि बीपी बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, दिल की जो आर्टरीज़ है ना वो डैमेज हो जाएंगी, जिससे ये जो लिपिड्स हैं या कोलेस्ट्रॉल हैं, जो प्लेक्स हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। तो ये सारी प्रिवेंशन है हमारे हार्ट को मेंटेन करने की जी बेटा। अब हम मूव करते हैं तीसरी बीमारी के ऊपर, जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरस, ठीक है। अब ये जो बीमारी है ना, ये इसी बीमारी कोरोनरी हार्ट डिसऑर्डर या डिजीज़ की ही शक्ल है, ठीक है, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है जी। तो कहता है एंजाइना पेक्टोरस कॉमनली कॉल्ड एंजाइना, यानी इसको सिर्फ एंजाइना ही कह देते हैं। ये बेसिकली चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट है। चेस्ट, सीने में, छाती में पेन या बेचैनी, डिस्कम्फर्ट होती है। कॉज, वजह क्या है, वही चीज़, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। दिल के मसल को जो जाने वाली आर्टरी होती है, उसका क्या नाम है,
कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। दिस वन कोरोनरी आर्टरी जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये वाली और ये वाली कोरोनरी आर्टरी। सो कोरोनरी आर्टरी दिल के मसल को ब्लड लेके जा रही है ना, लेकिन अगर ये बंद हो जाए या कुछ हद तक ब्लॉक हो जाए, सो क्या होगा कि दिल के जो मसल हैं, दिल की जो दीवारें हैं बेटा, उनको ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। अल्टीमेटली चेस्ट पेन या हार्ट अटैक की सिचुएशन बन सकती है। तो कहता है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, दिल के जो मसल हैं उसका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा वहाँ पर जाने के वाला, टिपिकली ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी कोरोनरी आर्टरी वही आर्टरी जो दिल की तरफ लेके जा रही है ना, उसमें बीमारी होगी, उसमें प्लेक्स बन जाएंगे। तो कहता है एंजाइना इज़ अ सिम्टम ऑफ CHD, वही चीज़ है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो पहली बीमारी है ना, उसी की एक सिम्टम है। उसमें भी क्या होता था, चेस्ट में पेन फील होती थी ना, डिस्कम्फर्ट फील होता था। एंड ऑफन इंडिकेट्स दैट द हार्ट इज़ नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, यानी इससे एक अलामत मिलेगी कि दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि ब्लड जो दिल को मिलना था वो ब्लॉक हो गया है, उसका रास्ता या कुछ हद तक ब्लॉक हुआ है। सो उसी ब्लड के अंदर शामिल थी ऑक्सीजन। अब वो ब्लड नहीं जा पा रहा, इट मीन ऑक्सीजन का रास्ता ही ब्लॉक हो गया, वो नहीं जा पा रही। अब इसके सिम्टम्स अलामत क्या हैं? तो बेटा चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, ये तो बात होगी ना। उसके अलावा चेस्ट प्रेशर फील होगा, स्क्वीजिंग जैसे कोई छाती पकड़ के दबा रहा है, या हैवीनेस या भारीपन फील होगा जैसे छाती पे कोई भारी चीज़ रख दी है, ठीक है। पेन कैन रेडिएट टू द शोल्डर्स, नेक और आर्म्स, और ये जो पेन है ना, जो चेस्ट से निकली है, ये सिर्फ चेस्ट पर नहीं रहेगी, आपके शोल्डर यानी कंधों तक चली जाएगी, आर्म्स यानी नीचे होते हुए बाजू तक चली जाएगी, नेक गर्दन फेस की तरफ चली जाएगी। तो ये सिम्टम सेम है जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक में हमने पढ़े थे। जी बेटा, ट्रीटमेंट क्या है? लाइफस्टाइल चेंज करें, यानी एक्सरसाइज की तरफ जाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। मेडिकेशंस यानी ऐसी दवाइयाँ खाएं जिससे ब्लड क्लॉट डिज़ोल्व हो जाएगा। ये जो अभी मैं आपको पढ़ा के हटाऊँ ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसमें मैंने सारी मेडिकेशन की भी बात की थी। उसके अलावा प्रोसीजर जैसा कि एंजियोप्लास्टी की भी मैंने बात की थी, और स्टंट प्लेसमेंट की बात की थी, ये स्टंट डाल देते हैं, ठीक है। सो अगर आप डायरेक्ट इस बीमारी को समझ रहे हैं ना, तो मेरा मशवरा है कि आप पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को समझें। जी बेटा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, यानी अगर ये बीमारी नहीं इसका इलाज होता तो किस हद तक बंदा जा सकता है। इफ़ अनट्रीटेड, अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते, कैन प्रोग्रेस टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इससे वही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक हो सकता है। एंड इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, और दिल का फेल होना, इसके भी रिस्क हो सकते हैं।